क्लास 10 के बच्चों के लिए आज जो नेक्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम लिखा एक पत्र। पहला पैराग्राफ है, हम लोग दो पैराग्राफ आज देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली माने घाटी, इंटायर माने संपूर्ण। उस संपूर्ण घाटी में वह मेरा एकमात्र घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सैट माने स्थापित था, बनाया हुआ था। क्रेस्ट माने चोटी पर। लो हिल माने कम ऊंचाई के एक चट्टानी धरातल पर। यानी मेरा वह घर कम ऊंचाई के एक चट्टानी धरातल पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हायर वन कुड सी the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से यानी उस छोटी पहाड़ी की ऊंचाई से one could see, कोई भी आदमी देख सकता था रिवर बहते हुए नदी को and the field of ripe corn dotted, मक्के के फसल से पकी हुई लदी हुई उस खेत को देख सकता था। विद द फ्लावर, जिसमें फूल उगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और मक्के के यह फूल एक अच्छे फसल होने का संकेत करते थे। इन सब चीज़ों को कोई भी आदमी उस ऊंचाई से खड़ा होकर देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उस धरातल को किसी एक चीज की जो आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, या तो कुछ जल की फुहार पड़ जाती या जल की कुछ बूंदे गिर जाती। इसी की चाहत इस समय उस खेत को थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो नाम का वह आदमी, Who knew his field intimately, who knew जो जानता था his field अपने खेत को, intimately गहनता के साथ। यानी लेंचो नाम का आदमी जो अपने खेत को गहनता पूर्वक जानता था। had done nothing else, कुछ भी नहीं कर सका था। but seen the sky toward the north east, बल्कि वह उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में छाए हुए बादलों को ही देख सकता था। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता था। पैराग्राफ 2। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। वह अपनी पत्नी को आवाज देता है कि ए धर्म पत्नी, वी वेयर रियली गोइंग टू गेट, हम निश्चित रूप से प्राप्त करने जा रहे हैं सम वाटर, यानी कुछ बरसात के जल की बूंदों को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी जो कि भोजन पका रही थी, रात्रि का भोजन बना रही थी, रेप्लाइड माने जवाब दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हो। विल माने इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो कुछ शरीर से बलिष्ठ लड़के थे उसके, वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि कुछ छोटे जो बच्चे थे वे घर के समीप ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उसकी माँ ने यह पुकार कर नहीं कहा कि सभी लोग खाने के लिए घर के भीतर आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात के जल की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी आसमान में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पर्वताकार बादलों को, कुड बी सीन, देखा जा सकता था। अप्रोचिंग माने उस क्षेत्र पे आते हुए, उस खेतों की ओर आते हुए, यानी पूर्वी उत्तरी क्षेत्र से
पर्वताकार बादलों को के झुंडों को इसके खेत की ओर आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। उस समय जो हवाएं चल रही थी बहुत ही मधुर और सुगंध से भरपूर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, वह लेंचो नाम का आदमी, वेंट आउट, घर से बाहर निकला, नो अदर रीजन, कोई दूसरा ऐसा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बल्कि वह जल के बूंदों की अपने शरीर पर पड़ने की भावनाओं को, आनंद को वह देखना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और ऐसा सोचते हुए जब वह अपने घर में वापस की ओर लौटा तो बड़ा ही उत्तेजित था, उल्लसित था। These are not raindrops falling from the sky, और वह बोला कि ये जल की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं। These are not raindrops, ये जल की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins, ये नए सिक्के हैं, नई मुद्राएं हैं। The big drops are 10 cents pieces and the little one are 5। उसने कहा जो बड़ी बड़ी जल की बूंदें गिर रही हैं वह 10 मुद्राओं के सिक्के हैं तथा छोटे छोटे जल की बूंदें 5-5 मुद्रा की सिक्काएं हैं। थैंक्स। अगला पैसेज कल।